सावन का महीना पवन करे शोर, हरियाली अमावस्या का दिन हो, हरियाली है चहुओर, सजनी संग साजन की बंधी रहे प्रेम डोर, खुशियों से बीते जीवन सारा जैसे सावन में नाचे मोर। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सास बहू और सरप्राइज़ में। तो अभी हम जानते हैं जैसे सावन का महीना चल रहा है और बहुत ही जल्दी हरियाली अमावस्या आने वाली है। वैसे तो हर महीने अमावस्या आती है, लेकिन हरियाली अमावस्या का ही विशेष महत्व क्यों है, तो वही हम इसी वीडियो में हम आगे उसी के बारे में विचार करेंगे और उसी के बारे में हम अपनी बात रखेंगे। तो हरियाली अमावस्या को हरियाली अमावस्या ही क्यों कहते हैं? क्योंकि सावन में हम जानते हैं जैसे चारों तरफ हरियाली फैली हुई है, तो हरियाली के कारण ही जो सारी वातावरण में हरियाली है, इस वातावरण की हरियाली के कारण हम इसे हरियाली अमावस्या कहते हैं। तो हरियाली अमावस्या के दिन विशेष महत्व अब आप ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो आप सावन में कभी भी वृक्षारोपण कीजिए, क्योंकि बारिश होती है तो पौधे जल्दी से पनपते हैं, लेकिन हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण का विशेष महत्व है। तो आप इस दिन कम से कम ज़रूर एक पौधा लगाइए और साल भर उसकी देखभाल कीजिए। तो वह हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण ज़रूर कीजिए। और इससे जुड़े हुए कुछ तथ्य हमारे साथ है जो हमें मम्मी जी बताएंगे कि पुराने ज़माने में या अभी भी इस जनरेशन में लेकर जो हम हरियाली अमावस्या को लेकर जो तथ्य है। जय श्री कृष्णा। मैं उसका क्या महत्व है अगर नहीं जानते तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप कृपया ध्यान से सुनिएगा। नई नवेली दुल्हन जो शादी के बाद पहली हरियाली अमावस आती है, उसको हरियाली अमावस का उपवास करना चाहिए। उसे खंडू का वास कहते हैं। उस दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शंकर पार्वती जी की पूजा करना चाहिए और कल्पना निकालना चाहिए। जो खोपरे का जो गोला रहता है उसका आधा करके शक्कर भर के अपने भाई को कल्पना जलाना चाहिए। अगर किसी कारणवश अपन ससुराल में हैं या भाई नहीं है तो पंडित जी को या भानेज को भी वो कल्पना जला सकते हैं। ये व्रत खांडू का वास साल भर में 2 आते हैं, एक चिड़िया छठ का और दूसरा खांडू का वास हरियाली अमावस का। इसमें भाई की लंबी उम्र और उसके घर में सुख शांति समृद्धि और लक्ष्मी रहे, इसलिए ये खांडू का वास किया जाता है। खांडू का वास 2 साल तक करना चाहिए। जय श्री कृष्ण। हरियाली अमावस्या वैसे पितरों का दिन कहा जाता है, तो हरियाली अमावस्या के दिन पितरों का विशेष महत्व है। इस दिन आप सुबह जब भोजन बनाते हैं तब धूप ध्यान देकर ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। इससे आपके घर में सुख शांति रहती है, पितरु प्रसन्न होते हैं। और अगर किसी के पितृ दोष है तो ये उपाय ज़रूर करें। गाय की उस दिन खीर बनाकर गाय की रोटी पर खीर रखकर गाय को ज़रूर दें, इससे पितृदोष दूर होता है। और हरियाली अमावस्या के दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जरूर लगाएं। तिल के तेल के दीपक लगाने से पितृ प्रसन्न रहते हैं, आपके घर में सुख वैभव संपत्ति बनी रहती है। तो ये कुछ उपाय हैं हरियाली अमावस्या के, ये जरूर करें। और इसी के साथ हरियाली अमावस्या के दिन वैसे तो आप सावन में ही शंकर भगवान की पूजा आराधना करते हैं, पर हरियाली अमावस्या के दिन विशेष करके शंकर भगवान को बिलपत्र चढ़ाए, जल चढ़ाए और जब तक हो सके दिन भर जब भी आपको समय मिले शिव मंत्र का जाप जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और ऐसे ही आप आगे हमारे वीडियो देखते रहिए जो बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।